आज आप सुनने वाले हैं फागुन मास महात्म्य का 23वां अध्याय की कथा। श्री हरि के कृपा से आपका जीवन सुखी हो, आपका दिन मंगलमय हो। फागुन मास महात्म्य का पूर्ण लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी पूजा करने के बाद कथाओं का श्रवण भी अवश्य करनी चाहिए। सत्संग के प्रभाव से 5 प्रेतों का उद्धार और पुष्कर तथा प्राची सरस्वती का महात्म्य। भीष्म जी ने पूछा, है ब्राह्मण, किस कर्म के परिणाम से मनुष्य प्रेत योनियों में जाता है तथा किस कर्म के द्वारा वह उससे छुटकारा पाता है, यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। पुलस्त जी बोले, हे राजन, मैं तुम्हें ये सब बातें विस्तार से बतलाता हूँ, सुनो। जिस कर्म से जीव प्रेत होता है तथा जिस कर्म के द्वारा देवताओं के लिए भी दुस्तर घोर नरक में पड़ा हुआ प्राणी भी उससे मुक्त हो जाता है, उसका वर्णन करता हूँ। प्रेत योनि में पड़े हुए मनुष्य सत्पुरुषों के साथ वार्तालाप तथा पुण्य तीर्थों का बारंबार कीर्तन करने से उससे छुटकारा पा जाता है। सुना जाता है कि प्राचीन काल में कठिन नियमों का पालन करने वाले एक ब्राह्मण थे, जिनका नाम पृथु नाम से सर्वत्र विख्यात था। वे सदा संतुष्ट रहा करते थे, उन्हें योग का ज्ञान था। वे प्रतिदिन स्वाध्याय, होम और जप यज्ञ में संलग्न रहकर समय व्यतीत करते थे। उन्हें परमात्मा के तत्व का बोध था। वे सम, दम और क्षमा से युक्त रहते थे। उनका चित्त अहिंसा धर्म में स्थित था। वे सदा अपने कर्तव्य के ज्ञान रखते थे। ब्रह्मचर्य, तपस्या, पितृ कार्य और वैदिक कर्मों में उनकी प्रवृत्ति थी। वे परलोक का भय मानते और सत्य भाषण में रत रहते थे। सबसे मीठे वचन बोलते और अतिथियों के सत्कार में मन लगाते थे। सुख दुख संपूर्ण द्वंद्वों का परित्याग करने के लिए सदा योग अभ्यास में तत्पर रहते थे। अपने कर्तव्य के पालन और स्वाध्याय में लगे रहना उनका नित्य का नियम था। इस प्रकार संसार को जीतने की इच्छा से वे सदा शुभ कर्म का अनुष्ठान किया करते थे। ब्राह्मण देवता को वन में निवास करते अनेकों वर्ष बीत गए। एक बार उनका ऐसा विचार हुआ कि मैं तीर्थ यात्रा करूं, तीर्थों के पावन जल से अपने शरीर को पवित्र बनाऊं। ऐसा सोच करके उन्होंने सूर्योदय से शुद्ध चित्त से पुष्कर तीर्थ में स्नान किया और गायत्री का जप तथा नमस्कार करके यात्रा के लिए चल पड़े। जाते जाते एक जंगल के बीच कंठकाकीर्ण भूमि में, जहाँ न पानी था न वृक्ष, उन्होंने अपने सामने 5 पुरुषों को खड़े देखा, जो बड़े ही भयंकर थे। उन विकट आकार तथा पापपूर्ण दृष्टि वाले अत्यंत घोर प्रेतों को देखकर उनके हृदय में कुछ भय का संचार हुआ। फिर भी वे निश्चल भाव से खड़े रहे। यद्यपि उनका चित्त भय से उद्विग्न हो रहा था, तथापि उन्होंने धैर्य धारण करके मधुर शब्दों में पूछा, विकराल मुख वाले प्राणियों, तुम लोग कौन हो? किसके द्वारा कौन सा ऐसा कर्म बन गया है जिससे तुम्हें इस विकृति रूप की प्राप्ति हुई है? प्रेतों ने कहा, हम भूख और प्यास से पीड़ित हो सर्वदा महान दुख से घिरे रहते हैं। हमारा ज्ञान और विवेक नष्ट हो गया है। हम सभी अचेत हो रहे हैं। हमें इतना ज्ञान भी नहीं है कि कौन सा दिशा किस ओर है। दिशाओं के बीच की अवान्तर दिशाओं को भी नहीं पहचानते। आकाश, पृथ्वी तथा स्वर्ग का भी हमें ज्ञान नहीं है। यह तो दुख की बात हुई। सुख इतना ही है कि सूर्योदय देखकर हमें प्रभात सा प्रतीत हो रहा है। हम में से एक का नाम पर्युषित है और दूसरे का नाम सूचिमुख है, तीसरे का नाम शीघ्रग, चौथे का नाम रोधक और 5वें का लेखक है। ब्राह्मण ने पूछा, तुम्हारे नाम कैसे पड़ गए? क्या कारण है जिससे तुम लोगों को ये नाम प्राप्त हुए? प्रेतों में से एक ने कहा, मैं सदा स्वादिष्ट भोजन किया करता था और ब्राह्मणों को पर्युपित अन्न देता था। इसी हेतु को लेकर मेरा नाम पर्युषित पड़ा है। मेरे इस साथी ने अन्न आदि के
अभिलाषी बहुत से ब्राह्मणों की हिंसा की है, इसलिए इसका नाम शुचि मुख पड़ा है। यह तीसरा प्रेत भूखे ब्राह्मण के वासना करने पर भी उसे कुछ देने के भय से शीघ्रता पूर्वक वहां से चला गया था, इसीलिए इसका नाम शीघ्रक है। यह चौथा प्रेत ब्राह्मण को देने के भय से उद्विग्न होकर सदा अपने घर पर ही स्वादिष्ट भोजन किया करता था, इसीलिए यह रोधक कहलाता है। तथा हम लोगों में सबसे बड़ा पापी जो यह पांचवा प्रेत है, यह याचना करने पर चुपचाप खड़ा रहता था या धरती कुरेदने लगता था, इसलिए इसका नाम लेखक पड़ गया। लेखक बड़ी कठिनाई से चलता है, रोधक को सिर नीचा करके चलना पड़ता है। शीघ्रक पंगु हो गया है, शुचि हिंसा करने वाले का सुई के समान मुंह हो गया है, तथा मुझ पर्युषित की गर्दन लंबी और पेट बड़ा हो गया है। अपने पाप के प्रभाव से मेरा अंडकोश भी बढ़ गया है तथा दोनों होठ भी लंबे होने के कारण लटक गए हैं। यही हमारे प्रेत योनि में आने का वृतांत है, जो सब मैंने तुम्हें बता दिया। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो कुछ और भी पूछो, पूछने पर उस बात को भी बताएंगे। ब्राह्मण बोले, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव रहते हैं उन सबकी स्थिति आहार पर ही निर्भर है, अतः मैं तुम लोगों का भी आहार जानना चाहता हूँ। प्रेत बोले, प्रियवर, हमारे आहार की बात सुनिए। हम लोगों का आहार सभी प्राणियों के लिए निंदित है, उसे सुनकर आप भी बारंबार निंदा करेंगे। बलगम, देश, पाखना और स्त्री के शरीर का मेल, इन्हीं से हमारा भोजन चलता है। जिन घरों में पवित्रता नहीं है वहाँ प्रेत भोजन करते हैं। जो घर स्त्रियों के द्वारा दग्ध और छिन्न भिन्न है, जिनके सामान इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं तथा मल मूत्र के द्वार जो घृणित अवस्था को पहुँच चुके हैं, उन्हीं घरों में प्रेत भोजन करते हैं। जिन घरों में मानसिक लज्जा का अभाव है, पतितों का निवास है तथा जहाँ निवासी लूटपाट का काम करते हैं, वहीं प्रेत भोजन करते हैं। जहाँ बलि वैश्वदेव तथा वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं होता, होम और व्रत नहीं होते, यहाँ प्रेत भोजन करते हैं। जहाँ गुरुजनों का आदर नहीं होता, जिन घरों में स्त्रियों का प्रादुर्भाव है, जहाँ क्रोध और लोभ ने अधिकार जमा लिया है, वही प्रेत भोजन करते हैं। तात मुझे अपने भोजन का परिचय देने लगा, अतः इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। तपोधन, तुम नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करने वाले हो, इसलिए प्रेत योनि से दुखी होकर हम तुमसे पूछ रहे हैं। बताओ, कौन सा कर्म करने से जीव प्रेत योनि में नहीं पड़ता? ब्राह्मण ने कहा, जो मनुष्य एक रात्रि का 3 ईका तथा कृच्छ, चांद्रायण आदि अन्य व्रतों का अनुष्ठान करता है, वही कभी प्रेत योनियों में नहीं पड़ता। जो प्रतिदिन 3, 5 या 1 अग्नि का सेवन करता है तथा जिसके हृदय में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया भरी हुई है, यह मनुष्य प्रेत नहीं होता। जो मान और अपमान में, स्वर्ण और मिट्टी के ढेले से तथा शत्रु और मित्र में समान भाव रखता है, वह प्रेत नहीं होता। देवता, अतिथि, गुरु स्थापित को पूजा में सदा प्रवृत्त रखने वाला मनुष्य भी प्रेत योनि नहीं पड़ता है। शुक्ल पक्ष में मंगलवार के दिन चतुर्थी तिथि आने पर उसमें जो श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। जिसने क्रोध को जीत लिया है, जिसमें ढाह का सर्वथा अभाव है, जो तृष्णा और आसक्ति से रहित है, क्षमावान और दानशील है, वह प्रेत योनि में नहीं जाता। जो गौ, ब्राह्मण, तीर्थ, पर्वत, नदी और देवताओं को प्रणाम करता है, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। प्रेत बोले, हे महामुने, आपके मुख से नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले हैं। हम दुखी जीव हैं, इसलिए पुनः पूछते हैं। जिस कर्म से प्रेत योनि में जाना पड़ता है, वह हमें बताइए। ब्राह्मण ने कहा, यदि कोई द्विज और विशेषतः ब्राह्मण शूद्र का अन्न खाकर उसे पेट में लिए ही मर जाए, तो वह प्रेत होता है।
जो आश्रम धर्म का त्याग करके मदिरा पीता है, पराई स्त्री का सेवन करता है तथा प्रतिदिन मांस खाता है, उस मनुष्य को प्रेत होना पड़ता है। जो ब्राह्मण यज्ञ के अनधिकारी पुरुषों से यज्ञ करवाता है, अधिकारी पुरुषों का त्याग करता है और शूद्र की सेवा में रत रहता है, वह प्रेत योनियों में जाता है। जो मित्र की धरोहर को हड़प लेता है, शूद्र का भोजन बनाता है, विश्वासघात करता है और कूटनीति का आश्रय लेता है, वह निश्चय ही प्रेत होता है। ब्रह्म हत्यारा, गौघाती, चोर, शराबी, गुरु पत्नी के साथ संभोग करने वाला तथा भूमि और कन्या का अपहरण करने वाला निश्चय ही प्रेत होता है। जो पुरोहित नास्तिकता में प्रवृत्त होकर अनेकों ऋत्विजों के लिए मिली हुई दक्षिणा को अकेले ही हड़प लेता है, उसे निश्चय ही प्रेत होना पड़ता है। विप्रवर पृथु जब इस प्रकार उपदेश कर रहे थे, उसी समय आकाश में सहसा नगारे बजने लगे। हजारों देवताओं के हाथ से छोड़े हुए फूलों की वर्षा होने लगी। प्रेतों के लिए चारों ओर से विमान आ गए। आकाशवाणी हुई, इन ब्राह्मण देवता के साथ वार्तालाप और पूर्ण कथा का कीर्तन करने से तुम सब प्रेतों को दिव्य गति प्राप्त हुई है। इस प्रकार सत्संग के प्रभाव से उन प्रेतों का उद्धार हो गया। गंगा नंदन, यदि तुम्हें कल्याण साधन की आवश्यकता है तो तुम आलस्य छोड़कर पूर्ण प्रयत्न करके सत्पुरुषों के साथ वार्तालाप सत्संग करो। यह 5 प्रेतों की कथा संपूर्ण धर्मों का तिलक है। जो मनुष्य इसका 1 लाख पाठ करता है, उसके वंश में कोई प्रेत नहीं होता। जो अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ इस प्रसंग का बारंबार श्रवण करता है, वह भी प्रेत योनि में नहीं पड़ता। प्राप्त करते ही जिनका चित्त जन्म और मृत्यु आदि के दुख से पीड़ित है, उन मनुष्यों के लिए सरस्वती नदी धर्म को उत्पन्न करने वाली अरणी के समान है। अतः मनुष्यों को प्रयत्न पूर्वक उत्तम फल प्रदान करने वाली महानदी सरस्वती का सब प्रकार से सेवन करना चाहिए। जो सरस्वती के पवित्र जल का नित्य पान करते हैं, वे मनुष्य नहीं इस पृथ्वी पर रहने वाले देवता हैं। द्विज लोग यह दान एवं तपस्या से जिस फल को प्राप्त करते हैं, वह यहाँ स्नान करने मात्र से शूद्रों को भी सुलभ हो जाता है। महापात की मनुष्य भी पुष्कर तीर्थ के दर्शन मात्र से पाप रहित हो जाते हैं और शरीर छूटने पर स्वर्ग को हो जाते हैं। पुष्कर में उपवास करने से पौंडरिक यज्ञ का फल मिलता है। जो यहाँ अपनी शक्ति के अनुसार प्रति मास भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को तिल का दान करता है, वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य वहाँ शुद्ध वृत्ति रहकर 3 रात तक उपवास करते हैं और ब्राह्मणों को धन देते हैं, वे मरने के पश्चात ब्रह्म का रूप धारण कर विमान पर आरूढ़ हो ब्रह्मा जी के साथ सायुज्य मोक्ष को प्राप्त होते हैं। पुष्कर में गंगोब्ध तीर्थ है, जहाँ नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी सरस्वती को देखने के लिए आई थी। उस समय वहां आकर गंगा जी ने कहा, सखी तुम बड़ी सौभाग्यशालिनी हो। तुमने देवताओं का वह दुष्कर कार्य किया है जिसे दूसरा कोई कभी नहीं कर सकता था। हे महाभागे, इसलिए देवता भी तुम्हारा दर्शन करने आए हैं। तुम मन, वाणी और शरीर क्रिया द्वारा इनका सत्कार करो। पुलस्त्य जी कहते हैं, गंगा जी के ऐसा कहने पर ब्रह्म कुमारी सरस्वती उन सुरेश्वरी की पूजा करके फिर अपनी सखियों से मिली। ज्येष्ठ और मध्यम पुष्कर के बीच उनका विश्वविख्यात समागम हुआ था। वहाँ सरस्वती का मुख पश्चिम दिशा की ओर और गंगा का उत्तर की ओर था। तदंतर पुष्कर में आए हुए समस्त देवता सरस्वती के दुष्कर कर्म का महत्व समझकर उसकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी तुम ही घृति, तुम ही मति, तुम ही लक्ष्मी, तुम ही विद्या और तुम ही परागति हो। श्रद्धा, परानिष्ठ, बुद्धि, मेधा, घृति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम ही सिद्धि हो और तुम ही स्वाहा हो। स्वधा हो तथा तुम ही परम पवित्र, तुम ही प्रभा हो, भूति, मेधा और तुम ही श्रद्धा सरस्वती हो।
यज्ञ विद्या तुम ही हो, महाविद्या, गुहा विद्या और सुंदर भी तुम ही हो। आन्वीक्षिक की तर्क विद्या, त्रयी विद्या, वेद त्रयी और दंडनीति देवी तुम ही हो। ये सब तुम्हारे ही नाम हैं। समुद्र को जानने वाली श्रेष्ठ नदी तुम्हें नमस्कार है। पूर्ण सलीला सरस्वती तुम्हें नमस्कार है। पापों से छुटकारा दिलाने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। वरांगनी तुम्हें नमस्कार है। देवताओं ने जब इस प्रकार उस दिव्य देवी का स्तवन किया तब वह पूर्वाभिमुख होकर स्थित हुई। ब्रह्मा जी के कथा अनुसार वही प्राची सरस्वती हैं। संपूर्ण देवताओं से युक्त होने के कारण देवी सरस्वती सब तीर्थों में प्रधान है। वहाँ सुधावट नाम का एक पितामह संबंधी तीर्थ है, जिसके दर्शन मात्र से महापातकी पुरुष भी शुद्ध हो जाते हैं और ब्रह्मा जी के समीप रहकर दिव्य भोग भोगते हैं। जो नर श्रेष्ठ वहाँ उपवास करते हैं वे मृत्यु के पश्चात हंस युक्त विमान आरूढ़ हो निर्भयता पूर्वक शिवलोक को जाते हैं। जो लोग वहाँ शुद्ध अंतःकरण वाले ब्रह्म ज्ञानी महात्माओं को थोड़ा भी दान करते हैं, उनका वह दान उन्हें 100 जन्मों तक फल देता रहता है। जो मनुष्य वहाँ टूटे फूटे तीर्थों का जीर्णोद्धार करते हैं वे ब्रह्मलोक में जाकर सुखी एवं आनंदित होते हैं। जो मनुष्य वहाँ ब्रह्मा जी की भक्ति के परायण हो, पूजा जप और होम करते हैं, उन्हें वह सब कुछ अनंत पूर्ण फलदायी प्रदान करता है। उस तीर्थ में दीप दान करने से ज्ञान नेत्र की प्राप्ति होती है। मनुष्य अतीन्द्रिय पद में स्थित होता है और धूप दान से उसे ब्रह्म धाम प्राप्त होता है। अधिक क्या कहा जाए। प्राची सरस्वती और गंगा के संगम में जो कुछ दिया जाता है वह जीते जी तथा मरने के बाद भी अक्षय फल प्रदान करता है। वहाँ स्नान जप और होम करने से अनंत फल की सिद्धि होती है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस तीर्थ में आकर मार्कंडेय जी के कथा अनुसार अपने पिता दशरथ जी के लिए पिंडदान और श्राद्ध किया था। वहाँ एक चौकोर बावली है जहाँ पिंडदान करने वाले मनुष्य हंस युक्त विमान से स्वर्ग को जाते हैं। यज्ञ वेताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उस तीर्थ के ऊपर उत्तम दक्षिणा से युक्त पितृमेध यज्ञ श्राद्ध किया था। उसमें उन्होंने वस्तुओं को पितर रुद्रों को आदित्यों को प्रतितामा नियत किया था। फिर उन तीनों को बुलाकर कहा, आप लोग सदा यहाँ विराजमान रहकर पिंडदान आदि ग्रहण किया करें। वहाँ जो पितृकार किया जाता है उसका अक्षय फल होता है। पितर और पितामह संतुष्ट होकर उन्हें उत्तम जीविका की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद देते हैं। वहाँ तर्पण करने से पितरों की तृप्ति होती है और पिंडदान करने से उन्हें स्वर्ग मिलता है। इसलिए सब कुछ छोड़कर प्राची सरस्वती तीर्थ में तुम पिंडदान करो। प्रत्येक पुत्र को उचित है कि वह वहाँ जाकर अपने समस्त पितरों को यत्नपूर्वक तृप्त करें। वहाँ प्राचीनेश्वर भगवान का स्थान है। उसके सामने आदित्य तीर्थ प्रतिष्ठित है जो दर्शन मात्र से मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ के जल का स्पर्श करके मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा जाता है। उसमें स्नान करने से वह ब्रह्मा जी का अनुचर होता है। जो मनुष्य आदि तीर्थ में स्नान करके एकाग्रता पूर्वक थोड़े से अन्न का भी दान करता है वह स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। जो विद्वान वहाँ स्नान करके ब्रह्मा जी के भक्तों को स्वर्ण और खिचड़ी दान करता है वह स्वर्गलोक में सुखी एवं आनंदित होता है। जहाँ प्राची सरस्वती विद्यमान है वहाँ मनुष्य दूसरे साधन की खोज क्यों करता है। प्राची सरस्वती में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी के लिए तो तप जप आदि साधन किए जाते हैं। जो भगवती प्राची सरस्वती का पवित्र जल पीते हैं उन्हें मनुष्य नहीं देवता समझना चाहिए। यह मार्कंडेय जी मुनि का कथन है। सरस्वती नदी के तट पर पहुंचकर स्नान करने का कोई नियम नहीं है। भोजन के बाद अथवा भोजन के पहले दिन में अथवा रात्रि में भी स्नान किया जा सकता है। वह तीर्थ अन्य सब तीर्थों की अपेक्षा प्राचीन और श्रेष्ठ माना गया है। वह प्राणियों के पापों का नाशक और पुण्यजनक बतलाया गया है।
देवताओं ने जब इस प्रकार उस दिव्य देवी का स्तवन किया तब वह पूर्वाभिमुख होकर के स्थित हुई। ब्रह्मा जी के कथा अनुसार वही प्राची सरस्वती हैं। संपूर्ण देवताओं से युक्त होने के कारण देवी सरस्वती सब तीर्थों में प्रधान है। वहाँ सुधावट नामक का एक पितामह संबंधी तीर्थ है, जिसके दर्शन मात्र से महापाप की पुरुष भी शुद्ध हो जाते हैं और ब्रह्मा जी के समीप रहकर दिव्य भोग भोगते हैं। जो नरश्रेष्ठ वहाँ उपवास करते हैं वे मृत्यु के पश्चात हंस युक्त विमान पर आरूढ़ हो निर्भयता पूर्वक शिवलोक को जाते हैं। जो लोग वहाँ शुद्ध अंतःकरण वाले ब्रह्मज्ञानी महात्माओं को थोड़ा भी दान करते हैं, उनका वह दान उन्हें 100 जन्मों तक फल देता है। जो मनुष्य वहाँ टूटे फूटे तीर्थों का जीर्णों द्वारा करते हैं, वे ब्रह्मलोक में जाकर सुखी एवं आनंदित होते हैं। जो मनुष्य वहाँ ब्रह्मा जी की भक्ति के परायण हो पूजा जप और होम करते हैं, उन्हें सब कुछ अनंत पूर्ण फलदायक प्रदान करता है। उस तीर्थ में दीप दान करने से ज्ञान नेत्र की प्राप्ति होती है। मनुष्य अतीन्द्रिय पद में स्थित होता है और धूप दान से उसे ब्रह्म धाम प्राप्त होता है। अधिक क्या कहा जाए। प्राची सरस्वती और गंगा के संगम में जो कुछ दिशा जाता है वह जीते जी तथा मरने के बाद भी अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। वहाँ स्नान जप और होम करने से अनंत फल की सिद्धि होती है। भगवान श्री राम जी ने उस तीर्थ में आकर मार्कंडेय जी के कथा अनुसार अपने पिता दशरथ जी के लिए पिंडदान और श्राद्ध किया था। वहाँ एक चौकोर बावली है जहाँ पिंडदान करने वाले मनुष्य हंस युक्त विमान से स्वर्ग को जाते हैं। यज्ञवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उस तीर्थ के ऊपर उत्तम दक्षिणाओं से युक्त पितृमेध यज्ञ श्राद्ध किया जाता है। रुद्रों को पितामह और आदित्यों को प्रपितामह नियत किया था। वहाँ आप लोग सदा यहाँ विराजमान रहकर पिंडदान आदि ग्रहण किया करें। वहाँ जो पितृकार किया जाता है उसका अक्षय फल होता है। पितर और पितामह संतुष्ट होकर उन्हें उत्तम जीविका की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद देते हैं। वहाँ तर्पण करने से पितरों की तृप्ति होती है और पिंडदान करने से उन्हें स्वर्ग मिलता है। इसलिए सब कुछ छोड़कर प्राची सरस्वती तीर्थ में तुम पिंडदान करो। प्रत्येक पुत्रों को उचित है कि वह वहाँ जाकर अपने समस्त पितरों को यत्न पूर्वक तृप्त करे। वहाँ प्राचीनेश्वर भगवान का स्थान है। उसके सामने आदि तीर्थ प्रतिष्ठित है जो दर्शन मात्र से मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ के जल का स्पर्श करके मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा जाता है। उसमें स्नान करने से वह ब्रह्मा जी का अनुचर होता है। जो मनुष्य आदि तीर्थ में स्नान करके एकाग्रता पूर्वक थोड़े से अन्न का भी दान करता है वह स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। जो विद्वान वहाँ स्नान करके ब्रह्मा जी के भक्तों को स्वर्ण और खिचड़ी दान करता है वह स्वर्गलोक में सुखी एवं आनंदित होता है। जहाँ प्राची सरस्वती विद्यमान है वहाँ मनुष्य दूसरे साधन की ओर क्यों करते हैं। प्राची सरस्वती में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी के लिए तो जप तप आदि साधन किए जाते हैं। जो भगवती प्राची सरस्वती का पवित्र जल पीते हैं उन्हें मनुष्य नहीं देवता समझना चाहिए। यह मार्कंडेय जी मुनि का कथन है। सरस्वती नदी के तट पर पहुंचकर स्नान करने का कोई नियम नहीं है। भोजन के बाद अथवा भोजन के पहले दिन में अथवा रात्रि में भी स्नान किया जा सकता है। वह तीर्थ अन्य सब तीर्थों की अपेक्षा प्राचीन और श्रेष्ठ माना गया है। वह प्राणियों के पापों का नाशक और पुण्यजनक बतलाया गया है। आज का अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आज की कथा आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।